हमारे चैनल किस्से और कहानी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अतुल अग्निहोत्री है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और ये मेरी सैड ब्रेकअप स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था, जो बहुत खूबसूरत और हसीन थी। और उसकी उम्र 20 साल थी, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था। और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद ये बात है सितंबर 2010 के वक्त की, जब मेरी और नेहा की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने नेहा को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, मुझसे नाराज़ हो या कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या। लेकिन नेहा ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 12:30 बजे मुझे नेहा की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिज़ी क्यों है। मैंने 3 से 4 बार कोशिश किया, लेकिन फिर भी बिज़ी था। थोड़ी देर बाद का फ़ोन आया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड काजल का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि नेहा किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में नेहा मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने गया था, तो मैंने देखा कि नेहा एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय नेहा को कुछ नहीं कहा। मैंने वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने नेहा को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि शायद मेरी नेहा के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं नेहा को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने नेहा को कहा, नेहा, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी। लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर के देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, नेहा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। नेहा बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम भी थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स कहीं ही नहीं, इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं।
लोग वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है।